देखो दोस्तों, जब भी आपका बजट 12 से 13 लाख रुपए के बीच में जाता है ना, तो आप एक ऐसी गाड़ी एक्सपेक्ट करने लगते हो, मतलब जिसके अंदर एक बहुत तगड़ा सा एसयूवी वाला स्टांस हो, साथ ही पावर अच्छी मिल जाए, इंटीरियर एकदम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मिल जाए और एक ऐसी कार जिसका नाम जो है ना एक बहुत बड़ी 5-5 करोड़ तक की कार के साथ में लिया जाए, तो भाई ये है देसी डिफेंडर टाटा सियरा। और टाटा सियरा का ये सेकंड बेस वेरिएंट है, मतलब प्योर वेरिएंट है और अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। इस वेरिएंट में वो सभी चीजें ऑफर कर दी जाती हैं जिस चीज की आपको जरूरत है और एक गाड़ी से आप एक्सपेक्टेशन रखते हो। आज की वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि इस गाड़ी के अंदर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है, क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। सब कुछ डिटेल में होने वाला है, बहुत बारीकी के साथ हम देखने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, देखो चाबी की बात करूं तो इस तरह की चाबी आपको ऑफर की जाती है। यहां पर आपको 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं। गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, बूट एक्सेस कर सकते हैं और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिल जाता है और पीछे की तरफ टाटा का लोगो और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती हैं। ये तो भाई चाबी का सेटअप है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखो, मैंने जैसा कि शुरुआत में ही बताया, सियरा का सेकंड बेस वेरिएंट है या कहें तो प्योर वेरिएंट है, पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। अगर एक्स-शोरूम कीमत की बात करें तो 12,99,000 रुपए ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है और इसके अंदर मिलता है आपको 1.5 लीटर का रिवोट्रॉन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 105 bhp की पावर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करें तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपको 15 तक का माइलेज इजीली ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, बट उससे पहले बता देता हूं इस वाले पर्टिकुलर जो सामने वेरिएंट खड़ा है इस पर कुछ एसेसरीज लगी हुई हैं क्योंकि ये डिलीवरी के लिए रेडी वेरिएंट है। तो सब कुछ बात करेंगे डिटेल में, बट सबसे पहले हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। देखो, हेडलाइट से ऊपर आ जाता है इंडिकेटर और इंडिकेटर के ऊपर आती है डीआरएल और यहां पर मिलता है कनेक्टेड डीआरएल का सेटअप। यहां से लेकर वहां तक आप कनेक्टेड देख सकते हो और साथ ही यहां पर बात करें तो यहां चेकआउट कर लो, इस तरह की आपको हेडलाइट मिलने वाली है। छोटे छोटे से आइस क्यूब सेटअप बने हुए हैं अंदर की तरफ और हेडलाइट इतनी स्लीक है ना कि दूर से देखने से तो पता ही नहीं चलता है कि हेडलाइट कहां है, गाड़ी में ढूंढनी पड़ जाती है। और दूसरी चीज, यहां नीचे की तरफ आते हैं तो फॉग लाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। ये फॉग लाइट हाउसिंग लगी हुई है, चाहो तो आप डीलरशिप पे लगवा सकते हो। बट सामने का ये जो पोर्शन है ना, ये एसेसरी का पार्ट है। आप देख रहे होगे कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। भाई देखो, वैसे भी सियरा लिखा हुआ ही आता है, जेन्युइन जब कंपनी की तरफ से आती है, बट ये एसेसरीज लगने के बाद जो सियरा लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से गाड़ी और ज्यादा लुक में एनहेंस हो गई है। और सामने का पूरा प्रोफाइल अगर देखोगे तो इस तरीके से नजर आने वाला है। और नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर ये रेडिएटर ग्रिल मिलती है और यहाँ नीचे की तरफ रेडिएटर ग्रिल जो है वो मैट फिनिश में मिलती है, बट थोड़ा सा और यहाँ पर एसेसरीज आपको दिखाई देने वाली है। जो स्किड प्लेट है ना, ये थोड़ा सा सिल्वर टोन और जो रेड इंसर्ट दे रखे हैं, ये भाई ये भी एसेसरीज का पार्ट है और इसे लगने की वजह से तो लुक में 4 चांद लग गए दोस्तों। अल्टीमेट लग रहा है, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का लुक आपको नजर आने वाला है। अब देखो, साइड प्रोफाइल में चलते हैं और टायर साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। देखो, यहां पर अगर टायर साइज की बात करूं तो पहली बात तो भाई यहां पर आपको गुडियर का टायर देखने के लिए मिल रहा है और इस वेरिएंट में देखो स्टील रिम का सेटअप मिलता है जिसके ऊपर व्हील कवर चढ़े हुए हैं और चारों ही व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यहां पर प्रोफाइल की बात करूं तो यहां 215/65 R17 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है, मतलब 17 इंच का आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी ऊपर की तरफ व्हील आर्चेस की बात करें तो ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलते हैं और डोर पर आपको सियरा के इनिशियल्स दिखाई देंगे और डोर पर जो क्लाइडिंग लगी हुई है ना, काफी चौड़ी चौड़ी सी पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में लगी हुई है। बट दिक्कत क्या है, यहां पर आपको इस चीज पे थोड़ी सी पीपीएफ करवानी पड़ेगी। और देखो, जैक कहां लगाना है, पर्टिकुलर यहां मार्किंग कर रखी है कंपनी ने कि इसी पोजीशन पे आपको जैक लगाना है, ऐसे ही आगे की तरफ और ऐसे ही पीछे की तरफ, ताकि यहां पर गाड़ी को कोई भी हार्मनेस न पहुंचे जैक लगाते वक्त। ओआरवीएम की बात करें तो इस तरीके के मिलते हैं। भाई बॉडी कलर में तो नहीं मिल रहे, पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिल रहे हैं, बट इसके अंदर आपको गाड़ी को लॉक अनलॉक करने पर फोल्ड और अनफोल्ड का ऑप्शन मिल जाता है और उसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूं तो ये इस तरीके से अनफोल्ड भी हो जाते हैं। ए पिलर जो है वो पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलता है और देखो, ये एसेसरी का पार्ट है, जो रेन वाइजर लगे हुए हैं एसेसरीज में लगे हुए हैं और सियरा का इतना प्रोफाइल जो है पीछे पीछे का ब्लैक देखने के लिए मिलता है और ऐसी पीछे की तरफ देखें तो यहां पर ये लुक काफी अच्छा लग रहा है, एनहेंस हो रहा है। बाकी यहां पर देखें तो ये एसेसरी का पार्ट आ जाता है, आपको देखा ही होगा। थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊं तब आपको और ज्यादा पता चलेगा। आप देख रहे होगे इसके लुक को यहां से लेकर वहां तक मैच कर रहा है और लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव और थोड़ा सा डायनेमिक बना रहा है। बाकी पीछे की तरफ देखें तो व्हील आर्चेस वगैरह एज इट इज
इजी आपको मिलने वाले हैं। और पीछे आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मिलता है भाई पेट्रोल टैंक, और पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है 50 लीटर की। और पीछे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर रियर वाइपर डिफोगर तो नहीं मिलता है इस वेरिएंट में, बट इस तरीके से आपको ये ग्लास मिलेगा। ग्लास का साइज आप चेक कर सकते हो, और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलता है। और देखो पीछे की तरफ अगर बात करें यहाँ पर टेल लाइट पे, तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप मिल रहा है, बट इसकी जो कनेक्टेड टेल लाइट है ना, वो बाकी गाड़ियों से थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर आपको सिंगल लेन आपको देखने के लिए मिलती है इस तरीके से। भले ही आप बूट खोल दो, लेकिन भाई दिखेगी आपको कनेक्टेड ही। और जैसे ही आप बूट खोलोगे ना, तो बोर्ड के नीचे आपको अलग एक्स्ट्रा लाइटिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको टाटा का लोगो, सियरा के इनिशियल्स दिखाई देंगे। और ये जो पीछे वाला पूरा प्रोफाइल है ना, ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलता है। यहाँ पर आपको 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देते हैं, और रिवर्स पार्किंग कैमरा आपका यहाँ पर आ जाता है। और जो पीछे स्किड प्लेट है ना, ये भी जो सिल्वर टोन में दिखाई दे रही है, ये भाई यहाँ पर आपको मतलब ऐसा समझो कि एसेसरीज का पार्ट है। और नीचे की तरफ 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और यहाँ पर देखें तो स्पेयर व्हील आपको नीचे की तरफ लटका हुआ नजर आने वाला है। बाकी पीछे एक चीज और मैं दिखा देना चाह रहा हूं, यहां पर अगर इस पार्ट पे नजर डालोगे ना, जहां मेरी उंगली है, ये जो है ये एसेसरी का पार्ट है, ठीक है। बाकी इसका टेल गेट ओपन कर लेते हैं और इसके बूट की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। 622 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको यहां पर ऑफर किया जाता है। साथ ही यहां पर आपको एक 12V का पोर्ट मिल जाता है। 3 किलो पेलोड का एक यूटिलिटी हुक यहाँ मिल जाता है, और एक यूटिलिटी हुक यहाँ मिल जाता है। और हाँ, मैंने कहा था ना टेल लाइट के अंदर कनेक्टेड लाइट मिलती है, तो भाई टेल लाइट उठ गई, अब लाइट कैसे दिखाई देगी, तब भी आप यहाँ पर चेक करो। यहाँ पर आपको इस तरीके से ये लाइट देखने के लिए मिल जाती है। रात के वक्त बहुत काम आने वाली है, क्योंकि भाई आपको पता ही है कि जब आप टेल गेट को उठा दोगे तब आपको क्या दिखाई देगा, तो तब आपको ये इस तरह की लाइट्स दिखाई देने वाली हैं। बाकी टेल गेट के नीचे प्रॉपर फिनिश मिल जाती है, अच्छा खासा सेटअप दे रखा है। और यहाँ पर अगर पीछे वाली सीट की बात करें, तो वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। हाँ, इस वेरिएंट में पार्सल ट्रे आपको ऑफर नहीं की जाती। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ, और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ फ्लश डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, रुक के सेंसर डोर पे ही मिल जाता है। यहाँ पर अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ये थोड़ी सी ग्रे फिनिश देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर अगर देखें तो ये फैब्रिक की कुशनिंग है, चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन वगैरह सब यहीं पर मिलते हैं। बट जब अंदर चलूंगा तभी दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर उसके अंदर जो है ना एक लाइट एल्यूमिनेट होती है, जब दिखाई देते हैं। बाकी यहाँ पर ORBM को आप इस तरीके से जो है ना एडजस्ट कर सकते हो। फोल्ड करने का भी ऑप्शन है, बट अंदर चलेंगे तभी आपको पता चलेगा। नीचे की तरफ देखें तो अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है, और यहां पर अगर देखें तो बॉटल होल्डर वगैरह दिखाई देता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर यहां पर मिलेगा, और एक स्पीकर यहां मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूं तो 4 स्पीकर के साथ 4 ट्विटर का सेटअप ऑफर किया जाता है। और डोर हैंडल्स आपको मैट फिनिश में देखने के लिए मिलते हैं। बाकी की बातें अंदर करेंगे, बट उससे पहले देख लो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग फैब्रिक आपको इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, और फ्यूल लेड आपको यहां से ओपन करनी है। बाकी नीचे तीनों पैडल के साथ में एक बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल आपको दिखाई देने वाला है, और बोनेट आपको यहां से ओपन करना है। बाकी यहां पर देखें तो ये एक सिल्वर की लाइनिंग है, बट ऊपर के वेरिएंट्स में जाओगे तो यहां पर कुछ कंट्रोल्स दिए जाते हैं मोड वगैरह चेंज करने के लिए। और पोस्ट स्टार्ट स्टॉप का बटन आपका यहां आने वाला है, और इस तरीके से ये पूरा सेटअप मिलता है। इस इवेंट आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं, तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। ओके, यहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इस तरीके का मिलता है। TFT डिस्प्ले वाला यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। अब देखो थोड़ी सी धूप ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, फिर भी आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिलता है, बीच में MID मिल रही है, ऊपर टेम्परेचर गेज और नीचे फ्यूल गेज दिखाई देता है। और MID में आपको देखो ऊपर की तरफ देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको TPMS का ऑप्शन भी मिल रहा है, और यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है, ओडोमीटर, डिस्टेंस OMT वगैरह दिखाई दे रहा है। तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इन्हें टॉगल कहाँ से करना है, तो टॉगल करने के लिए स्टीयरिंग माउंटेड बटन मिलता है, और यहाँ से अगर मैं टॉगल करता हूं तो आपको बदलते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। यहां पर देखें तो यहां पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है, बट रेंज सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं है। और यहां पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाई देने वाला है, बीच में टाटा का लेमिनेटेड लोगो। क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है इस वेरिएंट के अंदर, और यहां पर आपको टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं। यहां पर बात करें तो टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जाते हैं। और यहां पर अगर बात करें तो 10.24 इंच की स्क्रीन, जिसके अंदर आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर का सेटअप मिलता है। और रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो इस तरह की क्वालिटी आपको ऑफर की जाती है। अच्छी लग रही है, डिसेंट लग रही है। इसे थोड़ा सा जूम करना चाहो तो कर लो, उसके बाद और जूम करना है तो कर सकते हो। और जो सेंसर की वॉल्यूम है उसे इस तरीके से आप कम और ज्यादा भी कर सकते हो। तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये पूरा सेटअप यहाँ पर दिखाई देता है। बाकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को तो ये सपोर्ट करती है। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये AC वेंट दिखाई देगा, और दूसरा जो AC वेंट है उधर कॉर्नर में मिलता है। बट यहाँ पर आपको एक
सीमलेस पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। यहाँ पर देखें तो ये साउंड बार जैसा दिखाई देता है, बट टॉप एंड में तो रियलिटी में ही साउंड बार आता है, बट इसके अंदर साउंड बार नहीं मिलता है। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर ये सेंट्रल कंसोल है। ये भाई टाटा की बाकी गाड़ियों की तरह थोड़ा सा टच बेस दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है, यहाँ पर हिल डिसेंट कंट्रोल, और यहाँ पर हेजार्ड बटन, यहाँ पर बूट एक्सेस करने का बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन है, और यहाँ पर आपको जो है मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। और नीचे की तरफ देखें तो 45 वोल्ट का टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और एक टाइप ए पोर्ट मिलता है। फोन वोन रखने का स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिलते हैं, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में मिलता है। यहाँ पर अगर देखें तो ये वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं मिलता है इस वेरिएंट में, बस ये डिजाइन बना रखी है। बाकी यहाँ पर ग्लो बॉक्स के अंदर बात करें तो मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, अच्छा खासा स्पेस मिलता है। और इसके अंदर अगर देखें तो कूल्ड का ऑप्शन तो नहीं पता चल रहा है। बाकी यहाँ पर देखें तो इस तरीके का सेटअप मिलता है। आर्म रेस्ट में स्लाइडिंग का ऑप्शन मिलेगा, ऊपर की तरफ फैब्रिक की कुशनिंग मिल जाती है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। ऐसे ही डैशबोर्ड देख लो, डैशबोर्ड पे भी आपको इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। गाड़ी में एयरी फील होता है क्योंकि यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लाइट रखा गया है, जैसा कि ग्रे कलर। यहाँ पर आपको सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में डोर हैंडल मिलते हैं। यहाँ पर जो सनसेड है उसके अंदर ये एक्सटेंड करने का ऑप्शन है और साथ में वैनिटी मिरर भी है और दोनों तरफ एक जैसा ही मिलता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। ये छोटी छोटी सी LED लाइट्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलती हैं और पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलता है। यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ भी आपको इस तरीके से सनसेट का ऑप्शन मिल जाता है और इसके अंदर भी आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है। ये पूरा इस फ्रंट ड्राइवर केबिन का सेटअप है। और यहाँ पर सेफ्टी की बात करूं तो 6 एयरबैग के साथ ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल और साथ में 5 स्टार सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो भाई तगड़ी गाड़ी है और इस प्राइस पॉइंट पे सभी कुछ आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसकी सेकंड रो में चलते हैं। वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। अगर देखो यहाँ रियर डोर्स की बात करें तो सबसे पहले तो प्राइवेसी कर्टन आपको सेकंड बेस वेरिएंट से ही ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी नीचे की तरफ यहाँ पर फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है। यहाँ पर ये पूरा पियानो का ट्रीटमेंट है, पावर विंडो का ऑप्शन है। यहाँ पर अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर मिल जाता है। ये सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर एक स्पीकर आपको यहाँ दिखाई देगा और ट्विटर आपको यहाँ पर दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर ये जो इसका प्लेट लगी हुई है ये एसेसरीज का पार्ट है। पीछे वाली सीट में देखेंगे तो दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलता है। साथ में बीच में आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, बट आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स जरूर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, तो पीछे बैठ के दिखा देता हूँ कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। देखो यहाँ लेग रूम की बात करूँ तो मेरे पैर आसानी से और अच्छे से चल पा रहे हैं। और वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी देख लो, 6 फीट हाइट वाले बंदे के लिए इतना हेडरूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। मतलब जगह की कोई कमी नहीं है। अच्छी बात यह है एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में मिलता है और ये छोटी सी LED वाली लाइट मिल जाती है। ऐसे ही अगर इस तरफ देखें तो यहाँ भी सेम ही सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है लाइट वगैरह का। ठीक है, तो और क्या मिलता है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, तो जैसे ही हम पीछे आते हैं तो यहाँ पर आपको रियर में AC वेंट ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये पीछे वाले पैसेंजर्स का सेटअप है, बट किसी भी तरह के चार्जिंग पोर्ट नहीं मिल रहे हैं। हाँ, आप अपना फोन जरूर यहाँ पर रख सकते हो, बट चार्जिंग पोर्ट आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। और नीचे की तरफ यहाँ पर अगर देखें तो ये पीछे पॉकेट्स देख रहे होंगे, सीट के पीछे यहाँ भी मिलेगी और वहाँ भी पॉकेट मिल जाती है। तो ये पूरा सेटअप रहने वाला है। और नीचे की तरफ हम्प वगैरह की बात करें ना तो हम्प का कोई नामो निशान नहीं है। 3 लोग आसानी से यहाँ ईजिली प्लेस हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड आपको इस तरीके का दिखाई देने वाला है। अब यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनेट ओपन कर लेते हैं। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहां पर। और बोनेट कहां से ओपन होगा भाई, बोनेट ओपन करने के लिए यहां पर आपको एक छोटा सा लीवर मिलता है। इस लीवर को खींच देना है और आपका बोनेट जो है वो ओपन हो जाएगा। बोनेट में यहाँ किसी भी तरह का कोई लीवर वगैरह नहीं दे रखा है, या कहें तो यहाँ कोई हिंज वगैरह नहीं है जैसे आपको दबा के खोलना पड़े, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर रिवोट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और ये पूरा सेटअप है। इस तरीके से आप देख सकते हो। बैटरी वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देती है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको भाई ब्रेक ऑयल वगैरह दिखाई देगा, कूलेंट वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाता है। नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिल जाती है। ये पूरा सेटअप इसके बोनेट का रहने वाला है। और यहाँ पर अगर बात करें बोनेट के नीचे तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू टाटा सिएरा। और ये टाटा सिएरा का एसेसरीज के साथ में लगा हुआ सेकंड बेस वेरिएंट था, मतलब प्योर वेरिएंट था। सब कुछ मैंने आपको डिटेल में दिखाया, बताया, समझाया हाथ रख के।
आपको हर चीज़ चेक कराई। अब देखो यहाँ मैं वारंटी की बात करूँ तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे इस गाड़ी के बारे में पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको ये छोटी सी वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।